सो हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सिला. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सिला? एक्सिला इज अ pyramidal shaped space situated between the upper part of the arm and the chest wall. ठीक है, एक्सिला को हम लोग आर्मपिट भी कहते हैं. अब एक्सिला अगर पिरामिडल शेप्ड है तो उसके फीचर्स भी रहेंगे पिरामिड जैसे. ठीक है, विच इज एन एपेक्स, अ बेस एंड 4 वॉल्स. सो सी, अब हम इसको डायग्राम में पढ़ेंगे. सिंस हमने कहा एक्सिला इज अ पिरामिडल शेप स्पेस, कहाँ पे लोकेटेड है? अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड बिटवीन द चेस्ट वॉल. ओके, एंड आफ्टर दैट it is having apex which is this and a base which is this and उसकी 4 walls हैं, anterior wall, posterior wall, medial wall and lateral wall. So anterior wall जो रहेगी आगे, ठीक है, posterior wall रहेगी पीछे, सिंपल. एंड जो lateral side रहेगी वो रहेगी तुम्हारी lateral wall, और जो medial side रहेगी यानी बॉडी के साइड that is your medial wall. That is it. Features of axilla में इतना ही है. Now apex is directed medially and upwards. So ये पिरामिड जो है वो ऐसा नहीं है कि सीधे ऊपर दिख रहा है. It is directed medially and upwards, थोड़ा सा बॉडी के medial साइड पे. Okay, and directed towards the root of the neck. So basically यहाँ पे तुम्हारी neck शुरू होती है तो root of the neck. ओके, नाउ बाउंड्रीज ऑफ एक्सिला. तो हर एक चीज की बाउंड्री पढ़ेंगे, एपेक्स, बेस एंड 4 वॉल्स की. सो एपेक्स इज डायरेक्टेड मीडियल एंड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक. अब ये चीज देखो, इट इज नॉट पॉइंटेड एंड इट इज ट्रंकेटेड. मतलब वो पॉइंटेड नहीं है, वो थोड़ा सा ट्रंकेटेड है. ओके, नाउ उसकी एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड मीडियल बाउंड्री. ठीक है, एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ क्लैविकल, पोस्टीरियरली बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस. ठीक है, एंड मीडियली बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. बहुत सिंपल है. सी, ये तुम्हारा क्या है? क्लैविकल. ठीक है, उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर सर्फेस. ठीक है, ये है तुम्हारा स्कैपुला. स्कैपुला का कौन सा बॉर्डर? सुपीरियर बॉर्डर एंड दी medial aspect of coracoid process. Along with that, medially it is bounded by the outer border of the first rib. ठीक है, that is all the boundaries of apex. Now see, apex is a oblique passage and इस oblique passage को हम लोग बोलते हैं cervico-axillary canal. Now see, इसमें दो चीजें तुम याद रखो, canal and axillary. Now since it is a canal, उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पास होंगे यानी उसके कुछ कंटेंट्स होंगे. एंड सिंस ये एक्सिला में है, तुमको उसके कंटेंट्स याद करना बहुत इजी जाएगा. सिंपली एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस. यानी कि एक आर्टरी, एक नर्व एंड ब्रेकियल प्लेक्सस यानी कि नर्व्स. ठीक है, दीज एंटर एक्सिला थ्रू दिस कैनाल. मतलब एपेक्स से उतरता है एक्सिला में, मतलब डीपर पार्ट्स में. ओके, सो व्हाट वी स्टडीड, एक्सिला का बाउंड्रीज, एपेक्स का. नाउ कमिंग ऑन टू बेस. ठीक है, बेस या फिर फ्लोर जो रहता है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इट इज फॉर्म बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सिलरी फेशिया. प्रीटी सिंपल. ठीक है, एंड इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स विद द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द कॉन्कैविटी ऑफ द एक्सिला. सी, ये तुम्हारा आर्मपिट रहता है तो कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना. सो इट इज कॉन्वेक्स upwards. Okay, now coming on to the 4 walls. ये walls याद करना काफी easy है, जिसका तुम्हें एक डायग्राम याद करना है, which is this one. ठीक है, anterior wall is bounded by pectoralis major, pectoralis minor. दोनों pectorals के बीच में रहेगा तुम्हारा clavipectoral fascia. अब आता है posterior wall. posterior wall में क्या है? तुम्हारा subscapularis है, टेरिस मेजर है एंड लैटिसिमस डोर्सा है. सिंपल. अब इस डायग्राम पे आ जाओ, उसको भूल जाओ, तुम इसी डायग्राम से उसको याद कर सकते हो. ये हो गया तुम्हारा एंटीरियर वॉल और ये हो गया तुम्हारा पोस्टीरियर वॉल. ठीक है, एंटीरियरली ये कौन सी मसल है? पेक्टोरालिस मेजर है. उसके पीछे कौन सी मसल है? पेक्टोरालिस माइनर. इन दोनों के बीच में क्या है? तुम्हारा क्लैविपेक्टोरल फेशिया. क्या हो गया तुम्हारा? एंटीरियर वॉल. अभी कौन सा वॉल देख रहे हैं हम लोग? पोस्टीरियर वॉल. पोस्टीरियर वॉल में ये जो मसल है वो कौन सी मसल है? सबस्कैपुलरिस, ये वाली ऊपर वाली.
ठीक है, सब स्कैपुलारिस। उसके नीचे कौन सी है, टेरिस मेजर, एंड सबसे नीचे है लैटिसिमस डोर्सा, दैट इज योर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर वॉल। ठीक है, ये डायग्राम बनाना मत भूलना एग्जाम में। उसके बाद आता है मीडियल वॉल, एंड इट इज कॉन्वेक्स लेटरली, ठीक है, एंड इज फॉर्म बाय द अपर फोर रिब्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द सेराटस एंटीरियर। ठीक है, हम लोग इसको एक बार डायग्राम में फिर से देखेंगे, फोर मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल को साथ में देखेंगे। ठीक है, अपर फोर रिब्स के साथ साथ क्या रहता है वहां पे, उसकी इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि एक रिब और दूसरे रिब के बीच में जो मसल्स है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, तो वो भी इसमें आता है। एंड द अपर पार्ट ऑफ द सेराटस एंटीरियर, इसको मैं तुम्हें 3D में बाद में बताऊंगा। ओके, देन कम्स द लेटरल वॉल। अब देखो, आउट ऑफ ऑल द फोर वॉल्स लेटरल वॉल इज द नैरोएस्ट। ठीक है, अब ये नैरो क्यों है, बिकॉज एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल कॉन्वर्ज ऑन इट, सिंपल। इसी कारण जो लेटरल वॉल है थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके, एंड इट इज फॉर्म बाय द ह्यूमरस एंड द कोराकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब देखो, ह्यूमरस का कौन सा पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव, ठीक है, एंड दी कोराकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये तो मैंने बता दिया था। ओके, सो अभी हम लोग इस वॉल के बारे में पहले थोड़ा सा 3D में देखते हैं। सो सी, जब हम लोग एंटीरियर वॉल पढ़ रहे थे तो एंटीरियर वॉल में हमने देखे थे दो मसल्स और उनके बीच में कुछ था। सो ये है तुम्हारा पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था, क्लैविपेक्टोरल फेशिया, वो हो गया तुम्हारा एंटीरियर वॉल। अब हम लोग पोस्टीरियर वॉल देखते हैं। ठीक है, उससे पहले तुम ये देख लो, ये है एक्सिला, इट इज अ ट्रायंगुलर स्पेस, पिरामिडल स्पेस। ठीक है, एंड चलो ठीक है, अभी हमने किया एंटीरियर वॉल, उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर वॉल। सो ये जो मसल दिख रही है तुमको, दिस इज दी सब स्कैपुलारिस, एंड ये वॉल कौन सी फॉर्म करती है, पोस्टीरियर वॉल में आता है। ठीक है, उसके साथ साथ दो मसल और थी। ठीक है, एक नीचे से आती हुई तुम्हारी लैटिसिमस डोर्साई एंड तुम्हारा टेरिस मेजर। ओके, दिस इज फॉर्मिंग योर पोस्टीरियर वॉल। अब पोस्टीरियर वॉल के बाद आते हैं तुम लोग मीडियल वॉल पे। सो मीडियल वॉल में क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, एक सेकेंड, सी, दिस इज योर फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब एंड फोर्थ रिब, एंड यहाँ पे सेराटस एंटीरियर। ठीक है, सो मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय द अपर फोर रिब्स इंक्लूडिंग देयर इंटरकॉस्टल मसल्स and upper four ribs, okay, and the upper part of the serratus anterior। अगर हम लोग इसको अकेले देखें, सो ये देखो, serratus anterior का ये lower part है and ये upper part है, so only upper part of the serratus anterior is included in the medial wall of the axilla। okay, after that we come on to the lateral wall। तो lateral wall में क्या था, तुम्हारा ह्यूमरस। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमरस का कौन सा पार्ट बोला था हमने, अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो ग्रूव है, दिस इज द बाइसेपिटल ग्रूव, अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव एंड योर कोराकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। सो सी, समझो यहाँ पे तुम्हारा एक्सिला है एंड उसके लेटरल वॉल में आता है तुम्हारा, ये देखो, ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ये है कोराकोब्रेकियालिस। सो हमने कौन सी वॉल पढ़ी, anterior wall, posterior wall, medial wall and lateral wall। okay, after doing all of this हम लोग आते हैं उसके contents के ऊपर। so उसमें क्या क्या है, देखो, artery रहेगी, vein रहेगी, nerves रहेगी, AVN रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ lymph nodes भी रहेंगे। ठीक है, अब देखो, आर्टरी बोला तुमने, तो कौन सी आर्टरी, एक्सिला में है, सो इट इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिला की कौन सी वेन है जो एक्सिला में है, तो कौन सी वेन हो गई, एक्सिलरी वेन हो गई। एंड देन तुम्हारा ब्रेकियल प्लेक्सस का इंफ्राक्लाविकुलर पार्ट, इंफ्राक्लाविकुलर मींस क्लाविकल के नीचे वाला पार्ट। ओके, 5 ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अभी तक हमने कौन सी पढ़े, AVN एंड लिम्फ नोड्स। ओके, एंड 2 नर्व्स है तुम्हारी, कौन सी नर्व्स है, लॉन्ग थोरासिक नर्व एंड इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। ठीक है, उसके साथ साथ वहां पे थोड़ा एक्सिलरी फैट रहता है, एरियोलर टिश्यू रहता है। अब तुमको लेआउट ऑफ एक्सिला आना चाहिए, लेआउट ऑफ AXILLA, एक्सिला। ओके, सो एक्सिला का लेआउट, तो सबसे पहले यही देख लो, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा रिब्स, RIBS, ये है तुम्हारा
ह्यूमरस. ठीक है. सो सी, एंटीरियर वॉल में क्या थी मसल्स? पेक्टोरालिस मेजर थी, पेक्टोरालिस माइनर थी. सो ये वाली मसल हो गई मेजर, ये वाली हो गई माइनर. ठीक है. अब इसकी दो नर्व्स हैं, विच इज तुम्हारी ये जो मीडियल साइड पे है ये है तुम्हारी मीडियल पेक्टोरल नर्व, और जो लेटरल साइड पे है वो तुम्हारी लेटरल पेक्टोरल नर्व. सिंपल. उसके साथ साथ अभी हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर वॉल. पोस्टीरियर वॉल में क्या था? ये है तुम्हारा स्कैपुला, SCAPULA, स्कैपुला. सो स्कैपुला के नीचे जो मसल रहेगी ये वाली, दिस इज योर सबस्कैपुलारिस. ओके. एंड पोस्टीरियर वॉल में और दो मसल्स थी. ठीक है. ये वाली है तुम्हारी टेरिस मेजर एंड योर लैटिस्मस डोर्साई. ठीक है, लैटिस्मस डोर्साई. अलॉन्ग विद दैट उसमें देखो एक नर्व है विच इज योर सबस्कैपुलर नर्व. एंड मीडियल वॉल के बारे में पढ़ते हैं. तो मीडियल वॉल के अराउंड क्या था? रिब्स के अराउंड क्या था? तुम्हारी सिराटिस एंटीरियर. सो दिस मसल इज योर सिराटिस एंटीरियर. ठीक है. उसके बाद उसमें जो नर्व है दैट इज कॉल्ड एज द नर्व टू सिराटिस एंटीरियर. ओके. बीच में तुम्हारा एक्सिलरी शीथ है जिसके अंदर कंटेंट्स ऑफ एक्सिलरी शीथ है. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू दी लेटरल वॉल. लेटरल वॉल पे क्या था? तुम्हारा शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि ये वाला अराउंड द रीजन ऑफ दी, कौन सा रीजन? बाइसेपिटल ग्रूव, बाइसेपिटल ग्रूव, एंड योर short head of biceps brachii and the coracobrachialis. That is it. Okay. After that, axilla के बारे में तुम्हें जो चीज जाननी है, देखो ये जो दिख रहा है that is your axillary lymph nodes. Okay. Clinical anatomy of axilla is pretty simple. Since there are abundant hair, वहाँ पे infection हो जाता है which commonly gives rise to boils. ठीक है. Simple as that. अब हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं. सो सबसे पहले कौन सी थी? एक्सिलरी आर्टरी. सो एक्सिलरी आर्टरी ट्रांसवर्सेस एक्सिला फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस. ठीक है, अलोंग द लेटरल वॉल. देखो ये लेटरल वॉल के पास ज़्यादा रहती है, एंटीरियर वॉल के पास ज़्यादा रहती है एंड पोस्टीरियर वॉल के पास कम. एक तो ये लेटरली जा रही है, वो भी एंटीरियर वॉल के पास rather than posterior wall. Okay. Thoracic branches lie in contact with the pectoral muscles. Okay. Lateral thoracic vessels run along the lower border of the pectoralis minor. ये दोनों vessels हैं and दो muscles से related है. Okay. Then coming on the subscapular vessels. ठीक है. So subscapular है, so they run along the lower border of scapula, जो हमने ये डायग्राम में पढ़ा था. Subscapular vessels तो यहाँ से आएंगी तुम्हारी subscapular vessels. Okay, subscapular vessels and thoracodorsal nerve. Thoracodorsal nerve is the nerve to latissimus dorsi. Crosses the anterior surface of the subscapularis. मतलब thoracodorsal nerve crosses the anterior surface of the subscapularis. Okay. Circumflex scapular vessels wind around the lateral border of the scapula. Circumflex है मतलब border के around जाएगी. ठीक है. Now feature about medial wall is that it is avascular, मतलब इसमें blood supply नहीं है, relatively avascular. ठीक है. Except a few branches of the superior thoracic artery, जिसको blood supply देती है. Long thoracic nerve is also called as the nerve to serratus anterior, descends along the surface of the muscle. यानी कि जब हमने medial wall में serratus anterior पढ़ा था उसका आएगा. Let's see यहाँ पे long thoracic nerve ऐसे ऊपर से नीचे आएगी. Okay. Now lymph nodes, axillary lymph nodes देखो 20 से 30 रहते हैं. सिंपल नंबर है 20 से 30. अब उसके 5 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स. सिंपल, ध्यान रखना भी काफ़ी आसान है. एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक सेंट्रल और एक अपाइकल एंड एक लेटरल. दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एक्सिला. यस. सो व्हाट वी डिड स्टडी वाज एक्सिला का जनरल इंट्रोडक्शन, the boundaries, anterior wall, posterior wall and medial wall and lateral wall, and the contents of axilla. Along with that we studied the
लेआउट ऑफ एक्सिला। ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने SAQ में पूछा जाएगा। सो होप यू राइट इट नाइसली।